हेलो दोस्तों, मैं एल.के. निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का इतिहास हिस्ट्री। चैप्टर पढ़ेंगे तीसरा, इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ेंगे, हनोई समझौता। तो चलिए समझते हैं हम लोग हनोई समझौता के बारे में। देखिए, कहता है सैगोर पर अधिकार प्राप्त करने के बाद फ्रांस वियतनाम में गणतंत्र को समाप्त कर हिंद चीन में अपना अधिकार स्थापित करने के प्रयास में लग गया। 16 मार्च 1946 को फ्रांस में वियतनाम के साथ एक समझौता किया जिसे हनोई समझौता कहते हैं। इस समझौते के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम गणराज्य को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार किया था। चलिए देखिए, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव इसमें पूछ सकता है कि हनोई समझौता किन देशों के बीच हुआ था। तो हनोई समझौता था फ्रांस में वियतनाम के साथ हुआ था, है ना। ये किस डेट में हुआ था? तो ये 6 मार्च को हुआ था, या 16 दिया, ये 6 मार्च 1946 को फ्रांस में हुआ था हनोई समझौता वियतनाम और फ्रांस के बीच। आइए हम लोग समझते हैं फ्रांस और वियतनाम में मतभेद। फ्रांस और वियतनाम में मतभेद कहता है फ्रांस की अन्यायपूर्ण नीति और हठवादिता के कारण हनोई समझौता देर तक कायम नहीं रह सका। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर हो, और वियतनामी नेताओं की मांग थी कि संघ से सभी गणराज्य स्वतंत्र हो। देखिए, फ्रांस और वियतनाम में क्या हो गया, मतभेद हो गया। हनोई समझौता तो हुआ, लेकिन ये ज़्यादा देर तक ये समझौता टिक नहीं पाया। कारण ये था कि यहाँ पे फ्रांस की जो हठवादिता के कारण क्या हो गया कि यह समझौता देर तक नहीं रह सका। फ्रांस ये चाहता था कि उसके द्वारा जो संघ था उसका अध्यक्ष जो है उसके द्वारा हाई कमिश्नर हो, और वियतनामी चाहता था कि संघ से सभी राज्य स्वतंत्र हो। इसलिए ये दोनों के क्या हो गया कि बात नहीं मिलता था, जिसके कारण ये दोनों में क्या हो गया, फ्रांस और वियतनाम में मतभेद हो गया। आइए हम लोग समझते हैं फ्रांसीसी और वियतमी के बीच निर्णायक लड़ाई 7 मई 1954 को हुई। फ्रांसीसी सेना के जनरल कमांडर हेनरी नवारे ने 1953 में ऐलान किया कि उनकी सेना जल्द ही विजयी होगी। वियतमिन की टुकड़ी का नेतृत्व जनरल गुनुयेन ज्ञापन ने किया। बियन फू के युद्ध में जनरल हेनरी नवारे बुरी तरह पराजित हो गए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। आइए हम लोग समझ लेते हैं जेनेवा समझौता क्या है। जेनेवा समझौता इंडो चाइना जो चैप्टर है उसमें जो टॉपिक आएगा इंडो चाइना, ये आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कहता है फ्रांस की पराजय के बाद अमेरिका जो अब तक अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस का समर्थन कर रहा था, मई 1954 में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस की पराजय के बाद अमेरिका जो था वो अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस का समर्थन कर रहा था, लेकिन मई 1954 में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे जेनेवा समझौता कहते थे। ठीक है, 1954 जेनेवा समझौता के द्वारा इंडो चीन के लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए। ठीक है, 1954 के जेनेवा समझौता के तहत इंडो चाइना के लाओस और कंबोडिया को, ठीक है, लाओस और कंबोडिया को स्वतंत्र कर दिए गए। दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र तथा संसदीय व्यवस्था लागू हुई। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, जेनेवा समझौता तो हुआ, जैसा कि देख पा रहे हैं, जेनेवा समझौता तो हुआ, लेकिन ये वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। पहला हो गया उत्तरी वियतनाम तथा दूसरा हो गया दक्षिणी वियतनाम। कहता उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम 2 अलग अलग देश बन गए। ठीक है, उत्तरी वियतनाम अलग देश बन गया और दक्षिणी वियतनाम अलग देश बन गए। दोनों देश अलग अलग हो गए।
तो आई होप आप लोगों की ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास जाएगा। इसलिए यदि आप लोग हमसे नोट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 89 698 35 411। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का नोट अवेलेबल कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।